हेलो एवरीवन। हमारा आज का वीडियो है एम्फाइसीमा पर। एम्फाइसीमा हमारी रेस्पिरेटरी डिजीज कंडीशन है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है। एम्फाइसीमा का मतलब होता है इन्फ्लेशन। एम्फाइसीमा में जो हमारे एयर सैक या हमारे जो छोटे छोटे एयरवेज है उनमें ओवर इन्फ्लेशन हो जाती है। जो उनका नॉर्मल साइज है उससे उनका साइज बढ़ जाता है, इसलिए एम्फाइसीमा का मतलब है इन्फ्लेशन। एम्फाइसीमा एक क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज है, यानी एक लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है और ये इरिवर्सिबल बीमारी है। यानी कि इसमें जो हमारे एयरवेज है उनका परमानेंट डैमेज हो जाता है। अगर दिक्कत पेशेंट को सिवियर है तो वो मॉडरेट या माइल्ड स्टेज पे नहीं आ सकती, इसलिए ये इरिवर्सिबल बीमारी है। अगर एक बार जो पेशेंट की कंडीशन हो गई है या वो सिवियर है या अक्यूट है तो वो वापस पीछे नहीं जा सकती, यानी पहले जैसी बेटर कंडीशन नहीं हो सकती। तो एम्फाइसीमा के साथ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस भी होता है और ये दोनों बीमारी मिलके सीओपीडी बनाती है, यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसलिए एम्फाइसीमा एक क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज की कंडीशन है। तो इसमें जो हमारे एयर सेक्स है, एयर स्पेसेस है, हमारे टर्मिनल ब्रोंकियोल्स से लेके हमारे रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से लेके एल्वुलर सेक तक जितना भी है ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट, इसका परमानेंट इनलार्जमेंट हो जाता है, यानी जो इनका इन्फ्लेशन हो जाता है, इनका जो साइज है वो बढ़ जाता है। और इस वजह से पेशेंट को जो एयर सेक्स है, जो फेफड़ों में एयर सेक्स है, उनका डैमेज हो जाता है, वो ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं और इस वजह से पेशेंट को बहुत ज्यादा खांसी जुकाम होता है, सांस लेने में दिक्कत आती है। जब भी पेशेंट उठता है चलता फिरता है तब भी सांस लेने में दिक्कत आती है। हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो शुरू होता है फेरिंग्स से, नाक से लेके फिर शुरू होता है फेरिंग्स, लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया जैसे विंड पाइप का है। ये व्हाइट कलर का जो आप डायग्राम में देख रहे हो लाइनिंग लाइनिंग सा, ये ट्रैकिया है। फिर उसके बाद इसमें शुरू होता है प्राइमरी ब्रोंका, सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आते हैं। फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में जाते हैं जो हमारे एल्वुलर डक्ट्स है, और फिर हमारे एल्वुलर डक्ट से हमारे एल्वुलर एयर सेक पे खत्म होते हैं। तो जो हमारा एल्वुला है, जो हमारे एयर सेक है, उनका डैमेज हो जाता है, उनका डायलेशन हो जाता है, इन्फ्लेशन हो जाता है उनका, और इस वजह से एम्फाइसीमा की दिक्कत आती है। अब एम्फाइसीमा में क्या क्या डैमेज होता है? इसमें डैमेज होते हैं हमारे ब्रोंक्यूल्स और हमारे एल्वुलाई, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बिल्कुल एंड के पार्ट होते हैं, यानी हमारे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद आते हैं हमारे एल्वुलर डक्ट, उसके बाद एंड होता है एयर सैक और एल्वुलाई। तो ब्रीथिंग ट्यूब्स जिसे कहते हैं वो है ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंक्यूल्स है उनका डैमेज हो जाता है, जिस वजह से ब्रोंक्यूल्स जो है वो चिपक जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। और जो हमारे एयर सैक है, जो हमारे एंड पार्ट है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो एंड पार्ट है, वो एयर सैक और एल्वुलाई है, उनकी जो वॉल है उनका डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो उनका डैमेज हो जाता है और जिस वजह से वो अपने साइज से बढ़ जाते हैं। तो ये दो दिक्कत देखने को मिलती है एम्फाइसीमा के अंदर। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, एम्फाइसीमा में ये जो कंप्रेस्ड हो गई डक्ट, ये हमारी ब्रोंक्यूल्स है। उसके बाद हमारा एल्वुलर डक्ट है, ये जो कंप्रेस हो गई एल्वुलर डक्ट, और उससे पहले हमारा ब्रोंक्यूल जो है वो भी सिकुड़ गया है, हमारी एल्वुलर डक्ट भी सिकुड़ गई है, और फिर जो हमारा एंड का पार्ट है एयर सैक और एल्वुलाई, ये है, ये कोलैप्स, ये बहुत ज्यादा कोलैप्स हो गया है और डायलेशन हो गया है इसका। अब एम्फाइसीमा हमारी बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है? जो हमारी ब्रीथिंग ट्यूब्स है, यानी कि जो हमारे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है, एल्वुलर डक्ट है, उनका क्या होता है, वो सिकुड़ जाते हैं, और जिस वजह से हमारे जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर आती है और वो ऑक्सीजन ट्रैप हो जाती है हमारे ब्रीथिंग के अंदर, हमारे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एल्वुलाई के अंदर ट्रैप हो जाती है, जिस वजह से पेशेंट ऑक्सीजन तो ले लेता है पर जब वो CO2 बाहर निकालता है तो बहुत दिक्कत आती है। और जब CO2 बाहर निकालने में दिक्कत आती है तो ऑक्सीजन की जो ब्लड वेसल्स में जो ऑक्सीजन पास कर रहा है, हमारे लंग्स में आ रहा है,
उनमें दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, और जिस वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा ट्राई करना पड़ता है, बहुत हार्ड ऑक्सीजन लेने की करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा कैपेसिटी लगानी पड़ती है ऑक्सीजन को अंदर लेने के लिए, जिस वजह से पेशेंट को साँस लेने में दिक्कत आती है। अब ये जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से लेके एल्वुलर तक ये जो रेस्पिरेशन का जो है वो पूरा इन्वॉल्वमेंट रेस्पिरेशन में है। यहाँ से हमारे ऑक्सीजन और ब्लड में एंटर करते हैं और हमारे CO2 ब्लड से बाहर एक्सहेल करते हैं। तो जब इनमें दिक्कत आती है, जब एयर सैक एल्वुलाई की इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, ये स्क्वीज हो जाते हैं, इनका जिस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते। जब एल्वुलाई इतना अच्छे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते, तो बहुत ज्यादा हार्ड ट्राई करना पड़ता है इनको, और बहुत ज्यादा फिर वो एक्सपेंड होते जाते हैं। तो जैसे जैसे CO2 अंदर आती जाती है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होने लगता है हमारे एल्वुलाई का, एयर सैक का, वो बहुत ज्यादा बढ़ते जाते हैं, जिस वजह से CO2 जितनी जानी चाहिए उतनी नहीं जा पाती, और अंदर ही एयर ट्रैप होने लगती है, अंदर ही एयर बहुत ज्यादा बनने लगती है, जिस वजह से हमारे जो छाती, हमारे जो लंग्स है, फेफड़े, वो बहुत ज्यादा फूलने लगते हैं, और इस वजह से पेशेंट को हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है लंग्स का, यानी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं लंग्स, बहुत ज्यादा एयर बढ़ने की वजह से, और पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आती है। जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि अगर कोई स्मोकिंग बहुत ज्यादा लंबे समय से स्मोकिंग करता है कंटिन्यू, तो अगर स्मोकिंग कर रहा है तो लंग्स में इन्फ्लामेशन का प्रोसेस शुरू हो रहा है, जिस वजह से केमिकल्स बन रहे हैं बहुत ज्यादा एल्वुलाई के अंदर, एयर सैक के अंदर। उसके बाद क्या होता है, जो एयर सैक है इसके अंदर कार्बन बहुत ज्यादा, जो हमारे स्मोकिंग से जो कार्बन आ रहा है वो हमारे एयर सैक में डिपॉजिट हो जाता है, बहुत ज्यादा बनने लग जाता है, और इस वजह से क्या होता है, हमारे एयर सैक को इतनी जगह नहीं मिल पाती, एल्वुलाई को इतनी जगह नहीं मिल पाती, और जिस वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। अब एल्वुलाई की जो हमारा एम्फाइसीमा है उसकी क्या स्टेजेस है, तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के अंदर आता है हमारा एम्फाइसीमा की बीमारी। तो इसमें स्टेजेस है, 3 तरह की स्टेज है जो डिपेंड करती है आपके लंग कैपेसिटी पे। जैसे कि जैसे ही आप सांस बाहर ले रहे हो, जो आपका फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम है उस पे ये स्टेज बनाई गई है, यानी जब आप सांस अंदर लेते हो, उसके बाद जब आप फोर्सफुली एक्सपिरेशन करते हो, सांस को बाहर निकालते हो 1 सेकेंड के अंदर, तो जितना FEV का वॉल्यूम है, यानी FEV1, यानी कि 1 सेकेंड के अंदर आपका फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम का क्या है रेशो, उससे पता कर सकते हैं आपकी लंग कैपेसिटी कितनी, आपके लंग कितने डैमेज है और कितने सही है। जैसे ये 4 स्टेज है। अगर हम देखें पहली स्टेज तो वेरी माइल्ड, इसमें हम पेशेंट 80% नॉर्मल होता है, और बाकी मतलब 80% सही होता है, पर थोड़ी बहुत 20% दिक्कत आती है पेशेंट को। उसके बाद मॉडरेट यानी स्टेज 2 में 50 to 80% पेशेंट नॉर्मल होता है। फिर सिवियर यानी स्टेज 3 में पेशेंट 30 to 50% नॉर्मल होता है, बाकी लंग्स में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और वेरी सिवियर स्टेज में पेशेंट 30 से भी बहुत कम परसेंटेज, यानी 10-20% नॉर्मल होता है, और बाकी 80% उनके फेफड़ों में दिक्कत होती है। तो इससे पता करते हैं आपको कितनी दिक्कत है और कितनी दिक्कत नहीं है। इससे आपकी कंडीशन का सिवियरिटी का पता किया जाता है। जैसे अब बात करते हैं हम कि एम्फाइसीमा का क्या कारण है, किस वजह से ये होते हैं। सबसे मुख्य कारण है इसका सिगरेट स्मोकिंग। जो लोग सिगरेट, धूम्रपान का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं, उनमें ये दिक्कत आती है, जिस वजह से इन्फ्लामेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है और डैमेज होना शुरू हो जाता है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन AAT, ये एक तरह का प्रोटीन है जो हमारे ब्लड के अंदर सर्कुलेट करता है और हमारी नॉर्मल टिश्यूज को डैमेज करने से बचाता है, यानी हमारी इन्फेक्शन से हमें बचाता है। पर जब हम बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं या फिर इसका AAT का डेफिशिएंसी हो जाती है, तो जिस वजह से जो नॉर्मल प्रोसेस होना चाहिए वो नहीं हो पाता, और आपको एम्फेसीमा की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। फिर है सेकेंड हैंड स्मोक, यानी अगर कोई आपके पास बैठा है स्मोकिंग कर रहा है, तो उससे धुआं आपके अंदर जा रहा है। भले ही आप स्मोकिंग नहीं करते हो, कभी आपने स्मोकिंग नहीं करी, पर जब आपके पास में कोई बैठ के स्मोकिंग करता है तो उसका धुआं आपके भी लंग्स में जाता है, जिस वजह से आपके भी लंग्स में डैमेज होना शुरू हो सकता है और एम्फाइसीमा की दिक्कत आ सकती है। फिर एयर पोल्यूशन, जो लोग ऐसे ऑक्यूपेशन में है, ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा अमोनिया गैस का लीकेज है, या फिर जहाँ पर बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन है, जहाँ पर बहुत ज्यादा पोल्यूशन है हवा में, तो उनको एम्फाइसीमा की दिक्कत सबसे ज्यादा हो सकती है। तो ये हमने बात करी थी एम्फाइसीमा के बारे में।